Mama. Rasanya sudah deh. Aku harus buka deh. Buka. Ini buka deh. Halo, halo, selamat. प्रेम सबर कृष्ण भगवान की जय। रात्रि के निमित्त इस माता के सुंदर भवन तले विराजे हुए भक्ति से भावित श्रोतागण, व्यास गादी से कुछ कहने पर उस चराचर स्वामी, त्रिलोक के स्वामी, गोवर्धनहारी, समाक्षण चोर, उस नटवर भगवान श्री कृष्ण जी के हम चरणों का दंडवत प्रणाम करते हैं कि जिनके अनुग्रह के पात्र बनते हुए आज भगवान की जन्म उत्सव के निमित्त पंचमी रात्रि में प्रवेश कर हम भगवान की नाम संकीर्तन भजन इत्यादि कर रहे हैं, उनकी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। तो धन्य सब प्राणी मात आज एक बार फिर अपने समय को निकालते हुए और अपने पग को बढ़ाकर इस फिर माता की भावन को सुंदर और पवित्र किए हैं। सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो भगवान गणेश जी के पूजन द्वारा चले हम अपने आज की जो कार्य है उसको हम शुरुआत करें। कपीत जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतम् शोक विनाशकार्यम् नमामि विघ्नेश्वर पार पंकजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रम् सदा वसन्तं गिरिजार्विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाभिषादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यहाँ देवी स्वरूपेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। कष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। विनायक नमो नमः।
चरण सरकारों से खड़े हो जाए, आरती को साथ में अब आरती में भाग लेते हैं। बिहारी कन्हैया लाल की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है प्राप्ति। दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही श्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बे काली, तेरे गुण गावे माई। मैया हम सब पुकारे तेरी आए। भक्त गगन पर गिर पड़ी है भारी भक्त गगन पर गिर पड़ी है भारी। दानव दल पर माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल गाता माँ। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल गाता माँ। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल गाता। कोट कपोट सुने है परना माता सुने को माता रक्षा करता में वाली अमृत रक्षा में वाली दुखियों के मांगते हैं और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते हैं और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा सोना शक्ति, बिगड़ी बनाने वाली लाल बनाने वाली सत्यों कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान कृष्ण लाल की जय।
चलिए सुताओ, आप बारी बारी आके दर्शन करते हैं। थोड़ी छोटी सी कीर्तन और कथा के दरमियान जब कथा करेंगे उसके बीच में एक बच्चा है श्री राम परशुराम के जो नाती वो कीर्तन करें, कथा होता है। अभी कीर्तन यहाँ हो जाएगा फिर कथा करेंगे, बताएंगे श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
प्रेम इतना है प्यारा। राधा मोहन और मोहन है आवा। ओ राधा मोहन है मोहन है आवा। नदी को मोती, नदी को मोती, प्राण जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चलिए श्री कृष्ण की वंदना। बंदो कृष्ण करुणा
चले। आज 5वीं रात्रि पर हमारे विचारक विनयानंद जी कहाँ कथा गा रहे हैं, वह कथा उनके मुखाग्नि से आप श्रवण करें, कृपा करें। भगवान विनयानंद जी। धन्यवाद है सभी लोग को। कृष्णमय होकर भगवान वसुदेव जी के ध्यान लगाते हुए बाल स्वरूप को, भगवान के बाल स्वरूप को हम ध्यान लगाए और उनकी हाथ हम कीर्तन भजन कथन में सेवा में उपस्थित होते हुए आज हम उनको ही नमन करेंगे, क्योंकि शंकर भगवान भी कैलाश पर्वत पर भगवान राम भी जब मानस तन को धारण किए तो भगवान राम को, उस बड़े बड़े राजकुमार को अपने हृदय में नहीं धारण किए, उनके बाल स्वरूप को, उनके बाल स्वरूप को अपने इष्ट मानते हैं, बाल स्वरूप को। इसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण भगवान का भी वे बाल स्वरूप का ही इष्ट मानते हैं। तब जिसको भगवान अपने हृदय में धारण कर कार्य को करते हैं, तो हम भी भगवान उस बाल स्वरूप कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हुए कथा को श्रवण करेंगे। और भगवान को जब हृदय में धारण करेंगे तो भगवान की कथा में हमें प्रीति लगेगी, यानी कि प्रीति लगेगी। हाँ, जैसे हमने कल बताया था ना, नौदा भक्ति के अंदर में दूसरा भक्ति आता है, दूसरा भक्ति रति मम कथा प्रसंग। रति यानी कि जिसके प्रीति लग जाती है भगवान की कथा की ओर, जिसके मन लग जाता है ना, दूसरा भक्ति आ जाता है। कल जैसे हमने बताया था, तो भागवत के अनुसार में संत कहते हैं कि धर्म देव हतम सतम श्लोक है, और इसका हम सरल भाषा में तो इसे कहते हैं लापरवाही से श्रवण करना, लापरवाही से। इससे हम कभी कभी किसी को देखते हैं कुछ काम ठीक से नहीं करते, तो हमसे कहते बड़े लापरवाह इंसान है, ऐसे ही छोड़ के चीजें बिके से चला गया। तो उसी कारण से भागवत के मुताबिक से श्लोक है कि धर्म देव आत्म सतम, यानी कि जो कार्य हम लापरवाही से कर देते हैं, श्रवण करते हैं। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं तो लापरवाही से नहीं, जैसे जब शंकर भगवान माता पार्वती को जब कथा सुनाने गए, जब प्रश्न पूछे माता पार्वती ने, तब शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहता है कि ठीक है। और बाबा जी लिखते हैं चौपाई में कि जन्म एक दो कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति सयानी। जन्म एक दो कहूं बखानी, एक भी जन्म का कहानी तो मैं बतलाऊंगा, शंकर कहते हैं। लेकिन और आगे क्या कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सावधान हो सुना हो सुमति सयानी। सावधान होकर सुनो, सावधान होकर सुनो ना। लापरवाही करेंगे, यही सोचेंगे कि हम आते हैं और ये सिर्फ एक नोबल की कहानी है, विनय के द्वारा बतलाया गया है और सुनकर बस चले गए, तो इसमें तुम्हारा यहाँ आना तो कोई फायदे नहीं होता। सोचते हैं भागवत इत्यादि कथा में जाते हैं, अच्छा 2 घंटे के लिए चले जाए, 1 घंटे के लिए चले जाए, कुछ समय वहां बीत जाएगा। तो समय बिताने के लिए कि ये जगह नहीं है ना, समय बिताने वाली ये जगह नहीं, यहाँ लेने और श्रवण करने वाली जगह है। तो भगवान की हम मन में उनको स्मरण करते हुए और उनको अपने हृदय में लेते हैं। और भगवान की ऐसी चेष्टा जब होगी, कश्यप जैसे हमने बतलाया
माता देव की वसुदेव का जो पूर्व जन्म है कश्यप अदिति ना। कश्यप का अर्थ होता है जीव, मानो ना, जीव। और जीव का यानी कि हमारे दो पत्नियां होती है, जीव का दो पत्नी होती है, दो। कश्यप के जैसे दो थे ना, अदिति और दीति। तो अदिति क्या है और दीति क्या है? अदिति होती है सुमति और दीति होती है, एक सुमति होती है और एक क्या होता है? दीति होती है कुमति, जिनसे राक्षस का उत्पन्न होता है, राक्षसीपन। कुमति जिसमें होता है उनमें राक्षसीपन उत्पन्न होता है, और अदितिपन जिसमें होता है उसमें सुमति, इसमें से देवता उत्पन्न होते हैं। तब दीति ने तो हिरण्यकश्यप को उत्पन्न किया था, जिन्होंने पृथ्वी को ले जाकर, हिरण्ययक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर सागर में डाल दिया ना अंदर। जब पृथ्वी रचना के बाद आई, भगवान ने बोला ब्रह्मा से कि तू पृथ्वी को रचना कर। तो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि मैं रचना कर दूं, लेकिन पृथ्वी तो है किधर, है ना? वो तो हिरण्ययक्ष ने तो उसे सागर के अंदर ले गया, तो उसे निकालना कौन पड़ेगा? तो भगवान की लीला क्या होता है, उसी समय ब्रह्मा छींक देते हैं, छींकते हैं तो नाक से छोटी से बड़ा स्वरूप धारण कर विष्णु भगवान जी अवतार लेते हैं, बड़ा रूप अवतार लेते हैं। उनके नाक से ब्रह्मा जी छींकते हैं, उनके नाक से बड़ा रूप लेकर अवतार होते हैं। देखते देखते विशाल रूप को धारण कर लेते हैं, बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, और जाकर हिरण्ययक्ष का उद्धार करते हुए पृथ्वी को बचा कर लेकर रख देते हैं। तो ब्रह्मा रचते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो सुमिति है, ये देवता, ये सद्गुण नामक देवता होते हैं। और जब ये जो जीव है, हमने जिसे बताया कि हमारे दो पत्नियां होती हैं ना, सुमति कुमति, तो ये नहीं होता है कि हम दो पत्नी रखें, ये हमारे अंदर में आ जाती है। क्योंकि जीव का दूसरा नाम है बुद्धि, जीव का दूसरा नाम है बुद्धि, और बुद्धि में यह दो चीज समा जाती है, सुमति और कुमति। यानी कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां, जहां सुमति रही वहां संपत्ति। संपत्ति पैसा नहीं बोले है ना, हम लोग सोच रहे थे कि जहां सुमति तहां संपत्ति, पैसा का संपत्ति नहीं है। किस चीज का संपत्ति? भगवान की अनुग्रह का संपत्ति, भगवान की कृपा हम पर पड़ती है। जब हम कुमति में गिरते हैं ना, कल की कथा हम आती है, जैसे हमने बताया था कि हम भगवान को नीचे रख और दही माखन को अपने सिर पे रख के ना कुमति को अपना लेते हैं। इसी कारण से कन्हैया वो ग्वालियर के माखन की गठरी फोड़ती थी, जिनके जो सर पे रखकर चलती थी, वही गठरी फोड़ती थी पत्थर मार गुलेल मारकर, जिनके जो अपने सर पर दही माखन लेकर चलती थी। जो कमर में लेकर इसे करके चलती थी, कन्हैया नहीं फोड़ती, क्योंकि जब कमर में रखते हैं तो कन्हैया का मजा आता था। क्यों? क्योंकि कमर में जब गठरी वो गठरी होती है माखन की, तो वे लचक लचक कर जब चलते हैं तो कन्हैया को मजा आता था देखकर। जब सर पे रखते थे तब मारता था, क्योंकि सर पे नहीं रखता ना, वो दही माखन वो तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कुमति को पैदा करता है, राक्षसीपन उत्पन्न होता है ना। तब कन्हैया जब मूड में चढ़ा तो कन्हैया हमारी मूड चढ़े, कमर में जब पकड़ लेते तो जब चलते तो कमर हिलती है, तो कन्हैया का मजा आता है ना, रास को लीला करते। तो इसी प्रकार से कृष्ण सागर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म लेते ही अपने लीला को करने लगे, और जन्म लेते ही नंद बाबा ने
सिर्फ उनके जन्म उत्सव के निमित्त सिर्फ उत्सव भंडारा इत्यादि करा तो करा, लेकिन दान भी बहुत अधिक दिया है। दान भी बहुत अधिक दिया है लाला के निमित्त। जितनी कुछ भी कार्य कृष्ण भगवान के निमित्त हुआ है, जो भी निमित्त से वहां पर त्योहार मनाएगा, तो त्योहार के निमित्त से नंद बाबा ने दिल खोल कर जहां तहां सब गलत दान को देते हैं। 2 लाख गाय को दान दे देते हैं ऋषि मुनियों को, आश्रम को बनाते हैं, कपड़ा इत्यादि सब देते हैं ना? सभी प्रकार से धन को इत्यादि जैसे उन पर पड़ता है वे दान इत्यादि करते हैं। माँ यशोदा तो अपनी कार्य करती है और लीला को करते करते भगवान उतना वध, 70 सुर का वध, सुर का वध इत्यादि करते। माता देखती कि बहुत से लोग आते हैं रंग बदल बदल के, कान्हा को मिल रहे हैं लेकिन बन जाते हैं राक्षस। जैसे कान्हा से मिलते हुए राक्षस बन जाते हैं। माता सोच रही कि कहीं क्या हो रहा है, बन के आते हैं साधारण, लेकिन जब मिलते कान्हा तो हो जाते हैं और कुछ। तो वो डर में पड़ जाती है, सोच में लग जाती है, कान्हा को लेकर वो सोच में लग जाती है और अपने जो उनके आंगन के जो बड़े गेट थे वहां पर लिख दिया कि विजिटर्स नॉट अलाउड, विजिटर्स नॉट अलाउड, कीप सेफ डिस्टेंस, दूर ही रहे मेरे कान्हा। सब गोकुल में प्रचार कर दिया कि कान्हा से अब मिलना जुलना सब बंद, नो मोर विजिटर्स अलाउड। तब क्या होता है प्लीज बताएगा ना। चलिए हम एक छोटी सी हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात कथा को आगे लेते हैं। आओ श्रीमान प्रसाद के नाती जी, आओ। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा,
चलते हैं आगे कथा की ओर। अब माँ यशोदा तो बहुत डर जाती है, देखती है कि कई प्रकार की राक्षस इत्यादि आते हैं और लाला की ना बुरी नजर इत्यादि ना पड़ जाए, तो नजर बहुत प्रकार से उतारती है माता अपने लाला की ना। हम माताएं होते हैं, हम भी छोटे से जानते थे, हाथ में माता मिर्च इत्यादि लेकर नमक इत्यादि लेकर घुमाते हैं, चूल्हे में छोड़ते हैं, कोई कपूर ले घुमाकर द्वार पे रख देते हैं ना, कई प्रकार से करते हैं। क्योंकि हमारे में हम जानते हैं वो जो हम घुमाते हैं, क्या मंत्र भी नहीं जानते पर जानते हैं कि हमारे ये 33 करोड़ देवी देवता में उसी में से कोई ना कोई के वो ताकत होती है वहाँ पे ना। वो माता जानते हैं कि कोई ना कोई तो ताकत होगी इस 33 करोड़ देवी देवता में से, कि इस बुरी नजर बाला से इत्यादि जो पड़ेगा वो उससे छुटकारा पाएगा। तो वो माता वो कार को करती है, 3 बार घुमाती, 5 बार, 7 बार ना। थोड़ा लेकिन अब थोड़ा बीमार पड़ जाए तो वो मिर्चन छोड़कर कहीं और जाने की और फूकने की इच्छा करने से कहीं और पहुंच जाते हैं, जिसमें फुकाने की नहीं, जहाँ पर फूकते कम है और थूकते ज्यादा है, जहाँ पर फूकते कम है और थूकते ज्यादा है। तो हमारे ये 33 करोड़ देवी देवता जो है उनको ही हम स्मरण करें। हमारे द्वार पे, हमारे धाम पे बाबा जी का झंडा रहता है, शंकर भगवान का झंडा रहता है, देवियों का पूजन करते हैं। सभी सनातन धर्म में जो हम ओलंपिक को मानने वाले जो प्राणी होते हैं, वे 33 करोड़ देवी देवता से लेकर पत्थर, पेड़, जल, सब कुछ का पूजन करते हैं, सब कुछ का पूजन करते हैं। तो उन सब को हम अगर जो नमन करके चाहे, अब मंत्र ही ना जानो, सिर्फ उनका ध्यान ही कर लो, उनका ध्यान ही करके सिर्फ घुमा लो कि हे प्रभु, हे भगवान, कुछ भी होए छुड़ा दे तो वो छुड़ा दे। मन से जब कुछ करोगे तब वहां और कहीं जाकर उठाने फुकाने की पड़ेगा नहीं, तो यही राइट हो जाएगा। तो माँ यशोदा उसी प्रकार से करती है और अपनी दासियों को भी बतलाती है कि सब सावधान हो जाना, सब सावधान हो जाना। किसी को अगर जो मेरे बालक को देखना है तो दूर से ही देखे, दूर से देखे, डिस्टेंस रखे, सेफ डिस्टेंस रखे ना। कोविड का समय तो सिर्फ 2 मीटर था, जब कोविड बीमार आया था ना, महामारी, तो हमें 2 मीटर डिस्टेंस का जगह मिला था। लेकिन भगवान से माता अब दूर, बहुत दूर कराती है, बहुत डिस्टेंस कराती है। तो कन्हैया सोचते कि हे माता, अरे कितना डिस्टेंस करे हो हमसे, हमारे नजदीक तो लोग आते हैं ना। जो भक्त होते हैं वे डिस्टेंस नहीं रोक पाते हैं, वो दीवार तोड़ कर आते हैं। तो माता चाहे कितनों दीवार बंद कर दो, चाहे कितनों डिस्टेंस में लिख दो, चाहे नो डिस्टेंस इत्यादि कुछ लिख दो, लेकिन माता जो मेरा भक्त रहेगा वो मेरे निकट ही है। तो भगवान की बाल स्वरूप का भक्त, सबसे प्रिय भक्त शंकर भगवान। आज वो लीला को हम श्रवण करेंगे जब शंकर भगवान कन्हैया से मिलने जाते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, बैठते बैठते लीला देखते हैं, अचानक से सोचते हैं। माता पार्वती ने बोला, क्या हुआ स्वामी? अरे मुझसे बहुत देर हो गई। माता पार्वती बोलती कि क्या हुआ स्वामी, क्या देर हो गई? आप तुमसे क्या देर हो गई? अरे मुझसे बहुत देर हो गई, बहुत भूल हो गया। अरे क्या भूल हो गया स्वामी, बतलाओ तो। अरे 2 असुरों का तो उन्होंने उनके धाम पहुंचा दिया और मैं अभी तक नहीं बैठा तो क्या? अरे मैं अभी उनका बाल स्वरूप तो दर्शन करूं। तो माँ पार्वती कहती, अरे जब पैदा हुआ था, जिस दिन गोकुल में बड़ा धूमधाम मचा था भगवान की जन्म उत्सव का, वह सब खुशहाली मनाते, तो तू तो कहते सभी देवता के साथ। अरे देवी, अरे कितना 33 करोड़ देवी देवता है ना, 33 करोड़,
सब छूट पड़े आगे, मैं पीछे रह गया। उस समय मैं देख नहीं पाया, उस समय मैं देख ही नहीं पाया। सब तो आगे निकल गए। जिस तरह से उनके विवाह के समय भी दूल्हा बेचारा पीछे रह गया और सब आगे निकल गए देवता ना, तो उसी प्रकार जब भगवान ने अवतार लिया, उनके देखने के लिए भी शंकर भगवान जाने की चेष्टा करते, लेकिन वहां भी वे पीछे बेचारे छूट जाते हैं। तो दिन में संतावना रखते हैं, प्रभु से मैं इसे भीड़ भाड़ में नहीं मिलूंगा, उससे मेरा अलग से अपॉइंटमेंट बनेगा, अलग से। जब शंकर भगवान ने देखा कि अब तो वहां गेट पर लिख गया नो विजिटर्स अलाउड, तब चौके के तब उठे, तुरंत जाने की चेष्टा करे, तब माता पार्वती रोकाती कि हे स्वामी रुको 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 रुको, थोड़ा अपना वेशभूषण तो सुधार लो, इस रूप में कैसे जाओगे? तो शंकर भगवान ने कहा ये रूप में क्या है, ये रूप में तो मैं तेरे पास आया था। नहीं स्वामी नहीं, ये रूप में अगर तुम गोकुल में जाओगे तो माता को तो छोड़ो, वहां गोकुल भरोगे तो तुम्हें तुरंत ही समझ कि शंकर भगवान ने कोई राक्षसे में ही गिनती कर लेंगे। तब शंकर भगवान ने जोगी रूप बनाकर, जोगी रूप भी बना लेते हैं, लेकिन उनके शरीर में वो भस्म, वो सर्प रहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी भी बदलाव कर लेते हैं उस रूप में, पूरे नहीं बदल पाए ना। तब चलते हैं और क्या कहते हैं कि अलख निरंजन। अलख निरंजन का अर्थ क्या होता है? हमने तो बहुत सुना है, फिल्मों में भी देखा, जो जोगी इत्यादि दिखाते हैं अलख निरंजन बोलते हैं। ये अलख निरंजन का अर्थ क्या है? अलख निरंजन हम शंकर भगवान को निरंजन हुए, अलख उसको कहते हैं कि जो जगत परायण ना हो, जगदीश परायण हो, जो जगत से अपना नाता को तोड़ देते हैं, जो जगत से अपने नाता को तोड़ देते हैं, वे अलग हो जाते हैं और निरंजन भगवान में मिल जाते हैं। जो जगत परायण तोड़कर जगदीश परायण बन जाते हैं, उसे अलख निरंजन कहते हैं, उसे जोगी कहते हैं। तो जोगी रूप धारण करते हुए अलख निरंजन कहते हुए गोकुल धाम को पहुंचते हैं और अलख निरंजन कहते गोकुल में जा रहे हैं और द्वार पर जाकर खड़े होते हैं माँ यशोदा के आंगन के निमित्त। कृष्ण कन्हैया अंदर पलना में लेटा हुआ है और माँ यशोदा भगवान शंकर के वो वदना सुनकर, जो बात सुनकर अलख निरंजन दौड़ आती है, देखती है कि कौन है, तो बोलती है बाबा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो कहते हैं शंकर भगवान मैं योगी हूँ और कैलाश पर्वत के हिमालय के बहुत ही भीतर गुफा में से आया हूँ और बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। तो बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। तो मैया क्या कहती है? फिर श्रोतागण देखिए मैया क्या कहती है वहां पर बाबा से। नजर लग जाए जुल्म हो जाए, नजर लग जाए जुल्म हो जाए, दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए।
रिपोर्ट में क्या लिखा है कि बिस्तर का बलाव नहीं है, कोई को अंदर नहीं जाना है। यशोदा कहती है शंकर भगवान से कि हे बाबा, अब किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाएगी। दिखोगी क्यों लाल लो, ये मैं नहीं दिखाऊंगी, अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे माता, मुझे आज्ञा दो, मैं देखूं तुम्हारे लालों को देखूं। माता कहती नहीं, से नजर लग जाएगी। और क्या कहती है फिर श्रोतागण, उसे हम श्रवण करें। ये रूप तुम्हारे जो है इसे देखकर मेरे लाला ही डर जाएंगे, तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अब बाबा बहुत कोशिश कर रहा है माता को मनाने के लिए, परंतु माता ने कहती है कि तुम्हारे इस वेशभूषण को देख मेरे कान्हा, मेरे लाला तो डर ही जाएंगे। हाँ, तुम्हारे रूप को देखकर, एक तो तुम्हारे गले में ये सर्प है, ये सर्प अगर उनको काट लेंगे। तो शंकर भगवान कहती है कि हे माता, जो स्वयं ही नाग पर शयन कर रहे हैं, जो स्वयं ही नाग पर शयन कर रहे हैं, और जो आगे चलकर भविष्य में नाग के सिर पर नाचेगा, उसको ये नागों से क्या डर है। तो माता कहती है ये क्या बात बतला रहे हो, मेरा बालक कोई सपोरा नहीं है जो ये नाग में रहते हैं, नाग में करते, नाग पे नाचेंगे, नाग पे सो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हे माता, इसका तू मत चिंता कर, ये सारे जगत के ही स्वामी हैं। तो बहुत मनाते हैं शंकर भगवान, लेकिन माता ने कहती है कि जुल्म हो जाएगा और बहुत ही गलत हो जाएगा, हमारे लाडलों को नजर लग जाएगा, फिर ये नजर उतरना बहुत कठिन होता है। तब शंकर भगवान जी सोचते हैं मन में, कान्हा बोलते कि ये कान्हा, तोर माई तो बहुत ठीक वाली है, मेरे से तो ना बनी, हे प्रभु मेरे से तो ना बनी, तुम्हारे रूप को तो मैं दर्शन ही करना चाहता हूँ। क्योंकि शंकर भगवान ने माता यशोदा से जब कहा कि तू अगर जो हमें लालों को न दिखाएंगे तो मैं धूनी रमा लूंगा, यहीं पे धूनी रमा लूंगा। धूनी रमाने का अर्थ है यानी स्ट्राइक कर दूंगा, यहीं पे बैठ जाऊंगा।
जब से हटूंगा नहीं, धूनी रमा लूंगा। तो माता कहती तू धूनी रमा चाहे भूमि रमा, लेकिन लालो तो नहीं आओगे। हाँ नहीं नहीं, नहीं घर से नहीं निकलेगी। शंकर भगवान कहते हैं मैं यहीं बैठूंगा। एक रोज तो निकली, बाहर तो निकली है द्वार से, तो यशोदा जी कहती है हमारे घर में एक द्वार नहीं है, ढेर द्वार है, पीछे से रास्ता निकली। तो बाबा जी कहते ठीक है, मैं उस समय तक इंतजार करूंगा जब वे विवाह ना शादी के लिए निकलेंगे, विवाह के निमित्त। तो यही द्वार से तो निकलेंगे, घोड़े पे तो चढ़ेंगे, उस समय मैं देख लूंगा। बाबा जी बहुत कोशिश किए है यशोदा माता को मनाने के लिए, लेकिन माँ कहती रहे ठीक है तुम यहाँ चाहे धूनी रमा चाहे भूमि रमा, कन्हैया तो बाहर नहीं आएगा। ये एकदम स्टेप है माँ यशोदा की। नंद बाबा तो कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि नंद बाबा को सबसे पहले बतला दिए थे कि आज के बाद हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे द्वारी के अंदर ऐसे हलो बिना काम के, और तुमसे किसी से काम है तो तू बाहर जा, किसी को अंदर नहीं चाहिए। तो बाबा जी बेचारे चुप करे। यहाँ पर जब माताएं अपना रूप जब धारण कर लेती है ना, शक्ति रूप धारण कर लेती है, तो उनको शांत करना काम भी होता है ना। तो शंकर भगवान वहां क्या करे, माँ पार्वती कैलाश पर्वत से देखकर हंस रही है, देख रही है शंकर भगवान की लीला। तब शंकर भगवान वासुदेव से कृष्ण भगवान से कहते कि हे प्रभु, अरे तू ही कुछ लीला कर प्रभु, तुम्हारे दर्शन का विलासा से आयो, तू ही कुछ लीला कर। तब कृष्ण भगवान थोड़ा रुझान करने लगते हैं, रोने लगते हैं। जैसे रोने की आवाज सुनी माता यशोदा तुरंत कह दी देखिए अभी तो तुम्हें देखा नहीं और रोने लगा, अभी तो तुम्हें देखा नहीं और वहां रोने लगा। देखिए तुम्हारे प्रकोप लगने का, तू जा पापा तू जा, ना तुम्हें नहीं चाहिए, देखो रोने लगा। माँ अंदर गई तो कृष्ण भगवान ने और जिद कर रोने लगा। लेकिन शंकर भगवान भी वहाँ जानते हैं भगवान भी कुछ ना कुछ लीला करेंगे, इसलिए ठहरे थे। उसी समय एक दासी आती है ना, रास्ता गैप बना है ना कोई कृष्ण भगवान। अब दो इष्ट एक दूसरे से मिलने के लिए, दो भक्त ना, दो प्रेमी एक दूसरे से मिलने के लिए रास्ता बन जाएगा, खुद भगवान बनाएगा। चाहे कितना कठिनाइयां आएगा, जब हम भगवान में हो जाएंगे, जब भगवान में हम मन लगा लेंगे, जैसे हमने पहली रात्रि में बताया, जब भगवान में मन लगा लेते हैं तो हम ना मन हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम भगवान को नमन करते ना, हम ना मन हो जाते हैं। जब भगवान में मन लग जाता है तो हम ना मन हो जाते हैं ना, हमारे में मन नहीं रहता। तो शंकर में तो वैसे ही मन नहीं था, सब तो भगवान में। तब गैप बनाया तो कोई कम से वो दासी आई और कही कि हे माता, तू किस तरह की माँ है, तुम्हारी लाडो तो इतना कारण करके रो रहा है और तू कुछ कर नहीं रही है। इसको किसी प्रकार की फिर तो नहीं नजर क्या लग गई है। माँ यशोदा कुछ कहती नहीं है और बोलती हे दासी तू ही कुछ उपाय कर। तो दासी क्या सोचती है, जैसे हम सोचते हैं जल्दी से कोई पंडित के पास छोड़कर चले जाए ना, पंडित कोई मंत्र इत्यादि दे देगा, तब जाती है। जैसे अब नंद धाम के द्वार से निकलती है तो शंकर भगवान को देख लेती है। शंकर भगवान को देखती है तो बोलती है अरे बाबा तो यहीं मिल गए, मुझे नहीं खोजना पड़ा। ये बाबा तो मिल गई। तो बोलती है बाबा हमारा एक काम कर दोगे? तो शंकर भगवान बोलते क्या? माँ यशोदा के लालो रो रहा है, उनका नजर उतार दो। तो शंकर भगवान बोले ठीक ठीक निकल उतार दूंगा। तो दासी भी दौड़कर अंदर गई, माँ यशोदा बताई कि हे माते, अरे बाबा तो द्वारे पे है, तू लाला लेकर अंदर यहाँ रोवा रही है उसको, जा। तो माता कहती कि नहीं उनका पास नहीं ले जाना मुझे। तब वो दासी बोलती नहीं, अरे देखो शायद वो बाबा ठीक ही कर दे, शायद ठीक ही कर दे ना। तब माँ यशोदा अपनी दासी बात मानकर बाहर लग जाती है कान्हा को। और कान्हा जब बाहर को निकलता है
उस रूप को अब शंकर भगवान महसूस कर रहे हैं। उस रूप को महसूस करते हुए शंकर भगवान के निकट जब कान्हा जाता है तो उस रुधन को बंद कर देता है। और जब माँ यशोदा ने बोला कि हे बाबा कोई एक मंत्र जल्दी से मार और मेरो कान्हा को छुपा, तो भगवान शंकर ने राधा रानी का नाम उनके कान में लेते हैं और राधा रानी के नाम सुनकर वे शांत हो जाते हैं। तब माँ यशोदा के दिल में संतावना बैठा। तब बाबा शंकर ने उस त्रिलोकीनाथ कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, तू सबको अपने गोद में उठाते हो, आज मैं तुम्हें उठाऊंगा। ये मौका मैं बहुत दिन से खोज रहा था, बहुत दिन से खोज रहा था, और इतने मुश्किल में तुम मेरे पास आए। तो बहुत मुश्किल में मिलते हैं भगवान। इसी कारण पुतना को भी बतलाया था कि मैं बहुत मुश्किल से पकड़ में आता हूँ और मैं बहुत मुश्किल से किसी को पकड़ता हूँ, लेकिन जब मैं किसी को पकड़ लेता हूँ तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ ना। पुतना को पता, जब पुतना ने चिल्लाया ना तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो बोला था कि मुझे मैं जब किसी को पकड़ लेता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं। तो ये कान्हा का लीला है। तो शंकर भगवान बोले कि हे वासुदेव, ले आओ, आज हमने तुम्हें उठाया है गोद के अपने। तो कृष्ण भगवान कहते कि हे शंकर, तू जो गोद में मुझे लिया है, मैं उस तरह से महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस कैलाश पर्वत पर शीतल मंद उस वायु को अपने अंदर सहन कर रहा हूँ। उस आनंद को शंकर भगवान इस तरह से खुश हो जा, मन में इतने आनंद हो जाते हैं और गोद में लेकर भगवान को नाचने लगते हैं और भगवान को नाम करते हैं। तो ये शंकर भगवान की पहली बार जब भगवान कृष्ण ने दर्शन किया, एक छोटी सी वीडियो को, जब दूसरी बार दर्शन करने गए, जानते हैं दूसरी बार किस रूप में दर्शन करने गए थे? माता पार्वती ने उस समय उनको फिर सपराया था ना, रेडी कराया था। मैं कभी जब भगवान कृष्ण बड़े हो गए और ब्रज में रास रचाने लगे, गोपियों संग रास रचा रहे थे। शंकर भगवान आप कैलाश पर्वत से देख रहे, शंकर भगवान कैलाश पर्वत से देख रहे कि सारी गोपियां उनके पूरे राउंड में है, गोल बनाकर भगवान श्री कृष्ण बीच में, और मगन में सब गाना गा रहे हैं और झूम रहे हैं और कन्हैया की बंसी में सब नाच रहे हैं। भगवान के शंकर के दिल में ऐसे लगा कि काश मैं वहां चला जाऊं गोपियां बन के। तो माता पार्वती फिर उनके मन की बात पढ़ ली, बोलता कि हे स्वामी तुम्हें भी जाना है? बोलते हाँ हाँ देवी मुझे भी जाना है। तब माता पार्वती बोली कैसे जाओगे? भाई तुम्हें सोच रहा हूँ मैं इस रूप में जाऊंगा तो सारे गोपियां फिर भाग जाएंगे। कृष्ण भगवान ना मुझ पर फिर बोलेंगे कि हे प्रभु ये बिन बुलाए मेहमान फिर क्यों बन गया ना, मैं यहाँ रास रचा रहा था, तू आ गया, सब डिस्टर्ब हो गया। तब उसी प्रकार से अब क्या करती है माता पार्वती, उसको क्या पहनाती है? वो सलवार पहनाती है ना, घाघरा इत्यादि सलवार जो लेडीज का होता है, चुन्नी इत्यादि मुड़ पे धर देते हैं ना, गले में नागक है सबको तोपती है, चुनरी इत्यादि सब अच्छा से लपेट देती है, चेहरा नहीं दिख रहा है। और अब क्या होता है, उधर माता के संग माता पार्वती भी जाकर उन गोपियों में मिल जाती है और शंकर भगवान जाते हैं तो एक पेड़ के पीछे लुक जाते हैं, एक पेड़ के पीछे लुक कर कृष्ण भगवान की रास को देख रहे हैं। तो कृष्ण भगवान की नजर उन पर पड़ती है और बोलती है कि ये कौन नया गोपियां है कि जिस पर मेरा नजर नहीं पड़ा, ये कौन छूट गया मुझसे और दूर खड़ी है। तो कृष्ण भगवान उनके निकट गए। अब शंकर भगवान सोच रहे कि अरे प्रभु आ रहे हैं, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। रूप तो बदल नहीं पाया, सिर्फ कपड़े ही पहने वो ना, नारी वाले सलवार इत्यादि सब पहन। अब कृष्ण भगवान शंकर के निकट के पूछे कि हे गोपी आप कौन है, कुछ तो बोलो। शंकर भगवान चुप पे बोलते हैं कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि माता पार्वती ने बतलाया था
कि तुम वहां जाना, कुछ शब्द नहीं बोलना। जब भगवान कृष्ण जी शंकर के पास गए तो उनके पीछे माता पार्वती पीछे से सिग्नल करे कि चुप रहना, कुछ बोलना मत। तो शंकर भगवान चुप रहते। तो कृष्ण भगवान तो जानते हैं, उनके तो लीला है, वो जानते कि कौन है। तो उनको दिखाने के लिए क्या करते हैं, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाने शुरू कर देते हैं। जब बांसुरी बजने लगता है, बांसुरी के धुन में सबसे पहले क्या होता है, उनका जो गले के सर पास चुनरी में से जब बाहर निकला, माता पार्वती देखी, बोली ले हाँ नहीं रुक पाई, खाली बांसुरी के सुर में नहीं रुके, बोले निकालेगा। शंकर भगवान तब भी नहीं कुछ बोले। किसी तरह फिर से लपेटा सांप को अंदर, तो भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान के चरण को देख लिए। तब जानते हैं कि जो लेडीज होती है वो मेकअप फेशियल इत्यादि चेहरे पर करती ना फेशियल, वो पाँव में पाउडर कैसा आ गया ना, पूरे शरीर में तो भस्म है, तो गोड़ में वो ना सब भस्म लगा हुआ है, तो गोड़ में कौन पाउडर लगाता है। कृष्ण भगवान जानते, फिर रोज बजाने लगा बांसुरी के और तेज धुनी में। अब उनका क्या नहीं रुका, डमरू नहीं रुका, डमरू बजने लगा। शंकर भगवान अपने आप को रोकने की कोशिश किया, परंतु उनके गले के सर अब डमरू बजने लगा। जब सर पर डमरू जब बजने लगा तो शंकर भगवान भी अपने आप को नहीं रोक पाए, और उस सलवार सूट पर गोपियों के साथ वो डमरू बजाते हुए भगवान के साथ नाचे थे, प्रवेश होता है। वो एक बार फिर शंकर भगवान कृष्ण का दर्शन किए थे, गोपियों संग रास रचाए थे। तो ये छोटी सी दिशा कथा हमने आज निकाली थी सभी के निमित्त, इस कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त। तो उस कृष्ण भगवान के स्वरूप में जाने के लिए हम चाहे कितने अपने आप को संवार सजा ले, लेकिन भगवान सिर्फ आप हमारा मन ही देखता है। तो हम अपने मन को भगवान में देते हुए कृष्ण में होते हैं। उस अपने मन में हम भगवान बाल स्वरूप कृष्ण को अपने हृदय में ले, माखन खाते हुए रास रचाते हुए उस कृष्ण को अपने हृदय में धारण करें, तो हमारे जीवन कल्याण में होगा, कृष्ण कल्याण। तो धन्यवाद। अंत में एक बार फिर सभी को जो सुंदर भाव से कथा को श्रवण किए हैं, और भगवान शंकर माता पार्वती संग में और कृष्ण राधा संग में आप सभी को घर में हृदय में अभ्यास करें और आपकी जीवन खुशहाली हो। तो चले एक छोटी हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आपकी कथा सुनकर शांत करें। किसी का इच्छा हो कीर्तन गाने के लिए आकर गा सकता है। कन्हैया से कहो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे कन्हैया से कहो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते
मारे महल के करीब आया है। अरे द्वार बाहर करिया के कहे जो घर के नाम करीब आया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो मेरे पापा नसीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से बराबर में अपने सुदामा को बिठाए, बराबर में अपने सुदामा को बिठाए। चरण आंसुओं से सामने झुलाए, चरण आंसुओं से सामने, बराबर में अपने सुदामा को बिठाए। चरण आंसुओं से सामने झुलाए। ना घबराओ प्यारे, ना घबराओ प्यारे, अब तुम सुदामा किसी का है।
बुलावे तुम्हें आवे आवे क्या है राधे कौन से पुण्य किया तूने हरि रोज तेरे घर आते राधे कौन किया तूने हरि रोज तेरे घर आते राधे
श्री गुरु राधे प्रेम भगवान की धन्यवाद श्री माँ जमुना प्रसाद, बहुत सुंदर से कीर्तन। चले सभी लोग हाथ को जोड़ लें, आज कथा को यहाँ पर विराम दें। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणम्बी हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसराजनमर्दनं, देवकी परमानन्दं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां, न्यायेन मर्येण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, हृदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे ओम शांति 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 श्यामा शांति। शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। धन्यवाद श्रोताओं, इसकी शांति पूरा होकर कथा को श्रवण किए। चले परीक्षा को ले लें। राम कहे सुख भजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा